सबको मेरा नमस्कार। कभी ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ज़रूरी काम सामने पड़ा है लेकिन उसे शुरू करने का मन ही नहीं कर रहा? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। तो आज हम इसी टाल-मटोल की आदत को जड़ से ख़त्म करने वाले 5 ज़बरदस्त तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ काम तो करने ही हैं, फिर भी उन्हें टालते क्यों रहते हैं? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम ज्यादातर सोचते हैं। तो सबसे पहले टाल-मटोल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, जिसे हम टाल-मटोल का विरोधाभास भी कह सकते हैं। पता है, ये समझना ही हमारी सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। देखिए, टाल-मटोल की जो परिभाषा है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसमें दो बातें बहुत खास हैं। एक तो ये कि ये जानबूझकर किया जाता है, और दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि इससे नुकसान ही होगा। इसका मतलब साफ है, ये आलस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सचेत फैसला है जिसके बुरे अंजाम हम पहले से जानते हैं। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात छिपी है। टाल-मटोल असल में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, नहीं। हम इसलिए टालते हैं क्योंकि उस काम से जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव भावनाएं होती हैं, जैसे बोरियत या फेल होने का डर, और ये हमें बहुत असहज करती हैं। तो हम बस उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए काम को ही टाल देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का हमारा पहला स्तंभ है अपने काम को छोटा करना। देखिए, जब कोई काम बहुत बड़ा और मुश्किल सा लगता है ना, तो हमारा दिमाग उसे शुरू करने से ही मना कर देता है। हमें बस इसी चीज को बदलना है। इसे करने का तरीका ना बहुत आसान है। सोचिए, आपको एक बहुत लंबी रिपोर्ट लिखनी है। सुनने में ही एक बड़ा काम लगता है। अब इसे छोटे छोटे एक्शन में तोड़िए। पहला कदम रिपोर्ट लिखना नहीं है, नहीं। पहला कदम है सिर्फ लैपटॉप खोलना या फिर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना। बस सिर्फ उस पहले छोटे से कदम पर ध्यान दीजिए। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, 2 मिनट में लॉन्च। ये तरीका उस शुरुआती हिचकिचाहट को तोड़ने के लिए ही बना है। इसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। और ये नियम बहुत ही आसान है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे फौरन कर लीजिए। और अगर काम बड़ा है तो बस खुद से ये वादा कीजिए कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। बस सिर्फ 2 मिनट। तो इसका सबसे जरूरी पहलू क्या है? 2 मिनट के नियम का असली मकसद काम खत्म करना है ही नहीं। इसका असली मकसद है काम को बस शुरू कर देना, क्योंकि किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना ही तो होता है। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। हमारा तीसरा स्तंभ है खुद को माफ करने की शक्ति। देखिए, जब हम काम टालते हैं तो अक्सर एक गिल्ट के जाल में फंस जाते हैं। आइए देखते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। यहां पर ना 2 साइकिल्स के बीच एक जबरदस्त तुलना की गई है। एक है अपराध बोध का चक्र, मतलब गिल्ट का साइकिल। हम काम टालते हैं, फिर हमें बुरा लगता है, और उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए हम और ज्यादा टालते हैं। और दूसरा है प्रगति का चक्र। हम काम टालते हैं लेकिन फिर खुद को माफ कर देते हैं। इससे होता क्या है? तनाव कम होता है और हम दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आता है हमारा चौथा स्तंभ, एक फोकस जोन बनाना। हमारा आसपास का माहौल हमारी काम करने की क्षमता पर बहुत गहरा असर डालता है। इसके लिए ना कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। अपना फोन दूर रख दीजिए, अपनी टेबल साफ कर लीजिए, काम के लिए एक खास समय तय कीजिए, और हाँ, दूसरों को भी बता दीजिए कि ये आपका फोकस टाइम है। मतलब एक ऐसा माहौल बनाइए जहां ध्यान भटकने की गुंजाइश ही ना बचे। और अब हमारा आखिरी स्तंभ, प्रगति को सराहें। ये मोमेंटम बनाए रखने के बारे में है। ये बात बहुत गहरी है कि हमें खुद से परफेक्शन की नहीं, बल्कि प्रोग्रेस की उम्मीद करनी चाहिए। हम सब अक्सर एकदम परफेक्ट काम करने के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन असली मोटिवेशन तो छोटी छोटी जीतों से मिलता है। जब आप अपने किसी छोटे से कदम को भी पूरा करते हैं ना, तो उससे सेलिब्रेट कीजिए। ये आपके दिमाग को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 5 स्तंभों को दोहरा लेते हैं। काम को छोटा करें, 2 मिनट में लॉन्च करें, खुद को माफ करें, एक फोकस जोन डिजाइन करें, और अपनी प्रगति को स्वीकार करें। बस ये 5 बातें। तो अब एक सवाल, जो कुछ भी आज हमने समझा है, उसके आधार पर वो एक छोटा सा काम कौन सा है जिसे अभी, इसी वक्त, अगले 2 मिनट में किया जा सकता है? जरा सोचिए और बस शुरू हो जाइए।